हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अब तक हम बात कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जो हमने कॉची रेजिड्यू थ्योरम पढ़ी थी उसके एप्लीकेशंस और क्या क्या हो सकते हैं। कॉची रेजिड्यू थ्योरम की हेल्प से हम कुछ रियल इंटीग्रल भी सॉल्व कर सकते हैं, वही हमारा आज का टॉपिक है। और हम कौन सा रियल इंटीग्रल सॉल्व करेंगे? एक ऐसा इंटीग्रल जो कॉस और साइन को कंटेन करता हो और जिसकी लिमिट 0 से 2 पाई हो, राइट। और साथ साथ क्या है कि ये जो फंक्शन है ये एक रेशनल फंक्शन होना चाहिए। रेशनल मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आपके सामने आता है तो आप उसे कॉची रेजिड्यू थ्योरम की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपको एक नया तरीका मिलने वाला है, राइट। करते कैसे हैं? बहुत आसान तरीका है, आपको एक बार समझना है कंसेप्ट को। हम इसमें एक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? z इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर आई थीटा, करेक्ट। एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है। इसको सब्स्टिट्यूट करने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं तो dz विल बी आई ई आई थीटा डी थीटा। ई की पावर आई थीटा कितना है? z। आपने इसको z सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इससे आपको डी थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? dz अपॉन आई जेड। सिमिलरली आपको याद होगा कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता था? e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। e की पावर आई थीटा z है तो e की पावर माइनस आई थीटा कितना हो जाएगा? 1 अपॉन z। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। आसान है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया गया, इसको कॉस थीटा मिल गया, करेक्ट। ऑन द सेम वे मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा और साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल ली। यानी इस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से मुझे तीन चीजें मिली, एक डी थीटा की वैल्यू, एक कॉस थीटा की वैल्यू और एक साइन थीटा की वैल्यू, सारी z की टर्म्स में। मैं अगर ये वैल्यूज यहाँ इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो जो मेरा इंटीग्रल है वो कुछ इस तरह चेंज हो जाएगा। f में ये कॉस की वैल्यू, ये साइन की वैल्यू और ये डी थीटा की वैल्यू, और यहां मैं लिखूंगा कर्व सी। अब ये कर्व सी क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने जो सब्स्टिट्यूशन यूज किया है वो है z इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर आई थीटा, करेक्ट। और ये एक सर्कल की इक्वेशन है, अगर आपको याद आ रहा है तो हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। कौन सा सर्कल है ये? मोड z इक्वल्स टू 1, जिसका सेंटर 0 है और रेडियस कितनी है? 1। एग्जैक्टली उसी को आप z इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा लिखेंगे। इसीलिए हमने यहां पे लिखा है वेयर c विल बी द यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन मोड z इक्वल्स टू 1 एंड एंटी क्लॉकवाइज। चूंकि 0 से 2 पाई था तो ये कंप्लीट सर्कल होगा और 0 से 2 पाई तक आएगा, यानी कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, करेक्ट। सो इस तरीके से हमारे पास इस इंटीग्रल को हमने किस में चेंज कर दिया? एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। और चूंकि ये फंक्शन जो था वो रेशनल फंक्शन था तो इसमें z की वैल्यूज कहाँ आएंगी? न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर को 0 रखने से मुझे पोल्स मिल जाएंगे। मैं ये चेक करूंगा कि कौन से पोल यूनिट सर्कल में आएंगे या नहीं आएंगे। जो यूनिट सर्कल में आएंगे उन्हीं पर रेजिड्यू निकालेंगे और कॉची रेजिड्यू थ्योरम की हेल्प से इस इंटीग्रल की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। तो एक आसान सा हमें सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। चलिए मैं इस पे 3 तरह के क्वेश्चंस आज आपसे डिस्कस करूंगा। वन बाय वन समझते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स की मैं आपसे बात कर रहा हूं। पहले मैं एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूं जिसमें कहा गया है कि सॉल्व कीजिए i इक्वल्स टू 0 to 2 पाई डी थीटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 साइन थीटा। इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक रियल इंटीग्रल है, 0 से 2 पाई लिमिट है और इसमें साइन आ रहा है, रेशनल फंक्शन है। तो ये इसमें कौन सा इस्तेमाल हो सकता है? कॉची रेजिड्यू थ्योरम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कहती है थ्योरम? कि लेट z इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर आई थीटा, दिस इंप्लाइज dz विल बी आई ई रेस टू द पावर आई थीटा डी थीटा, और यू कैन से डी थीटा विल बी dz अपॉन आई जेड, करेक्ट। अब आपको याद हो गया होगा, हमने जैसा इनिशियली आपको बताया आर्टिकल में उसी तरीके से इसको डायरेक्ट लिख देना है। साइन थीटा है सिर्फ हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा था हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आई जेड। आप इसको यहां सॉल्व करके भी बता सकते हैं जैसे आर्टिकल में हमने पीछे सॉल्व किया हुआ है, करेक्ट।
ये दोनों चीज़ें जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इंटीग्रल कितना हो जाता है, इंटीग्रल हो जाता है सी 1/5 प्लस 4 इंटू, इसके बाद किसकी वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा की, जो कि कितनी है z² -1/2i z, और फिर डी थीटा की वैल्यू दैट इज dz/iz। करेक्ट, सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और बता दिया वेयर c इज मोड z इज इक्वल टू 1। यूनिट सर्कल है, ये भी हमें साथ साथ यहां बताते हैं, जैसे कि हमने यहाँ c को इंट्रोड्यूस किया है तो c के बारे में भी हम साथ साथ क्लियर करेंगे। चलिए आगे, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये कितना होगा, 1 ये आ जाएगा 2 4, तो iz बचा, iz का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5iz, यहाँ 2 है इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2z² -2 डिवाइडेड बाय iz आएगा, मैं उसको ऊपर लिख सकता हूँ iz, और dz/iz। एक सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको कर सकते हैं। तो कितना हो गया, ये iz इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन हमारे पास सिर्फ बचा dz डिवाइडेड बाय 2z² प्लस 5iz -2, एंड वेयर c इज मोड z इज इक्वल टू 1। अब आपको कैसा मिल गया, एक रेशनल फंक्शन मिल गया। इसके पोल्स कैसे निकलेंगे, पोल्स आर, किससे मिलते हैं पोल्स, जब हम 2z² प्लस 5iz -2 को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए किससे सॉल्व करेंगे इसको, श्रीधाचार्य विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड क्या कहता है, z की वैल्यू कितनी होगी -b, यह है b, तो -5i प्लस -b², तो 25i², i² इज -1 तो इट विल बी -25, -4ac, तो 4 2 8 2 16, और वो कितना हो जाएगा प्लस में, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 2 4, और आई कैन से कि z की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, -5i प्लस -25 प्लस 16 इज -9, सो यू कैन से 3i डिवाइडेड बाय 4। तो वैल्यू कितनी होंगी, दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, एक -5 प्लस 3i, तो कितना बचेगा -2i/4, और दूसरी वैल्यू कितनी होगी -5i -3i, दैट इज -8i/4। और आई कैन से कि z की मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक है -i/2 और दूसरी वैल्यू है -2i। करेक्ट, मैं एक वैल्यू को नाम दे देता हूं अल्फा, दूसरी को बीटा। आपको याद आ रहा होगा ये तरीका मैंने आपको सिखाया था जब हम कॉची रेजिड्यू थ्योरम डिस्कस कर रहे थे, कि अगर हमारे रूट्स कैसे आते हैं, इमेजिनरी रूट्स आते हैं, तो हम उन्हें अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ये -i/2 किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, 0, -12 को, और ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, 0, -2 को। हमारा सर्कल कौन सा था, मोड z इक्वल्स टू 1, ये कौन सा सर्कल है, अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं इट्स ए यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट 0, करेक्ट। तो 0, -12 कहां पर आएगा, 0, -12 कहीं नीचे आ जाएगा, और 0, -2 कहां, इससे बाहर चला जाएगा, यानी हमारा सिर्फ अल्फा इसमें लाई करेगा, विल लाई इन मोड z इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओनली अल्फा, सिर्फ यही लाई करेगा, बीटा इसमें लाई नहीं करेगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा पे हमें क्या निकालना है, रेजिड्यू। तो रेजिड्यू एट अल्फा, चूंकि ये सिंपल पोल है तो हम कहेंगे रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू अल्फा। कैसे निकालते थे, लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा z माइनस अल्फा इंटू, क्या था हमारा फंक्शन, ये था फंक्शन 1/2z² प्लस 5iz -2, जिसके रूट्स क्या आए थे, अल्फा और बीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू
z माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा। अब एक चीज़ आपके दिमाग में तुरंत आई होगी कि सर ये 2 कहाँ से आ गया। तो आप इसके लिए याद कीजिए कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते थे तो जो भी z का कॉफिशिएंट होता है, जब हम उसे अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिखते हैं तो वो कॉफिशिएंट बाहर लिखा जाता है। ठीक, तो आप उसको एक बार रेफर करके देख सकते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि ये कांस्टेंट बाहर लिखा जाता है। चलिए, ये लिमिट अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो z माइनस अल्फा तो कैंसिल हो गया, कितना बचा मेरे पास 1/2 इंटू अल्फा माइनस बीटा, और यू कैन से 1/2 इंटू व्हाट इज अल्फा माइनस i/2 माइनस बीटा प्लस 2i हो जाएगा। करेक्ट। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 3i/2। इट विल बी 4 माइनस 1 3, तो 3i/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 1/3i। अब कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है, बाय कॉची रेजिड्यू थ्योरम, ये जो हमारा इंटीग्रल था कौन सा, c dz डिवाइडेड बाय 2z² प्लस 5iz माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। एक ही रेजिड्यू है हमारे पास 1/3i, i से i कैंसिल, तो वैल्यू कितनी हो गई 2π/3। हेंस ये इंटीग्रल किसके इक्वल था, जो हमें क्वेश्चन गिवन था। सो आई कैन राइट इंटीग्रल 0 to 2π d थीटा अपॉन 5 plus 4 sin theta is equal to 2π/3। समझ आया, हमने किसका इस्तेमाल किया, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया और एक रियल इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया। करेक्ट। अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने कंसीडर कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में 0 से 2π cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 5 plus 4 cos थीटा d थीटा, यानी इसमें ऊपर यानी न्यूमरेटर में भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन या कॉस में से आ रहा है। जो लास्ट एग्जांपल था उसमें न्यूमरेटर में 1 था, तो अगर न्यूमरेटर में आपके पास साइन या कॉस आएगा तो आप क्या करेंगे, तो मैं इस cos 2 थीटा की जगह e⁻i2 थीटा लिख दूंगा और उसका रियल पार्ट ले लूंगा। आप इसके चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि e⁻i2 थीटा किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा cos 2 थीटा प्लस i साइन 2 थीटा के इक्वल। राइट। तो इस पूरे फंक्शन में cos 2 थीटा क्या है, इसका रियल पार्ट, यानी अगर मैं जहां cos 2 थीटा है अगर उसकी जगह ये पूरा रख दूं और लास्ट में इसका सिर्फ रियल पार्ट ले लूं तो वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, cos 2 थीटा के ही कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। करेक्ट। अगर ऊपर साइन होगा तब भी मैं यही चीज रखूंगा, ये e⁻i2 थीटा, और उस समय में लास्ट में आंसर क्या ले लूंगा, इमेजनरी पार्ट, जो कि साइन क्या होता है, इसका इमेजनरी पार्ट है। राइट। तो जब भी आपके पास न्यूमरेटर में साइन या कॉस आए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और कॉस है तो उसका रियल पार्ट ले लीजिए, साइन है तो उसका इमेजनरी पार्ट ले लीजिए। राइट। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन ये वैसा ही हो गया जैसा पिछली बार था। अब हम इसमें क्या कंसीडर कर सकते हैं, लेट z इक्वल्स टू e⁻i थीटा। अब मैं डायरेक्टली अगर लिखूं तो d थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, dz/iz, और cos थीटा की वैल्यू कितनी होती थी, z² प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2z। अब मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रल किसके इक्वल हो गया, इंटीग्रल इज रियल पार्ट ऑफ, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, और रियल पार्ट ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ओवर c e⁻2i थीटा, मैं इसको लिख सकता हूं e⁻i थीटा का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा z² डिवाइडेड बाय, नीचे कितना है हमारे पास 5 प्लस 4 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना z² प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2z। करेक्ट। और dz, d थीटा की वैल्यू कितनी, dz/iz। करेक्ट। और आई कैन राइट इट रियल पार्ट ऑफ, यहां पर एक चीज रह गई, c क्या होता है, वेयर c इज mod z इक्वल्स टू 1। करेक्ट।
तो अब कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज जेड स्क्वायर, यहाँ पर 2 टू ज़ 4, एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 5z प्लस इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई z आएगा, उसको मैं ऊपर लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाय dz ओवर iz, और आई कैन राइट इट रियल पार्ट ऑफ, ये z कैंसिल हो जाएगा, ये 1/i है, मैं इसे इंटीग्रल से बाहर लिख लेता हूं, और इंटीग्रल सिर्फ कितना बचा, c z स्क्वायर dz डिवाइडेड बाय, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 1, करेक्ट। और अब इसके क्या निकाल लेंगे, अब इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे, हमारे पास अब क्या हो जाएगा कि इंटीग्रल किस में आ गया, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, इसके पोल्स निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके पोल्स निकालने की कोशिश करता हूं, तो 4 पोल्स, हम क्या करते थे, हम इसको 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 1 को 0 रख देते थे, तो z की वैल्यू सॉरी इसका अगर फैक्टर हो जाएंगे डायरेक्टली, 2z स्क्वायर प्लस 4z प्लस z प्लस 1, आई थिंक इसमें श्रद्धाचार्य की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहां से मैं कॉमन लूंगा 2z, तो क्या बचेगा, z प्लस, this is 2, so when we multiplied by 2, so it was 2, so it is 2 actually, sorry, so 2z अगर हम कॉमन लेंगे तो it will become z plus 2, और यहाँ भी 1 कॉमन लेंगे तो z plus 2, तो the factors will be 2z plus 1 and z plus 2. आई डोंट थिंक मुझे इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आसानी से इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो इससे मेरे पास z की दो वैल्यूज आई, एक तो आई z इज इक्वल टू -1/2 और दूसरी वैल्यू आई z इज इक्वल टू -2। आप बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, ये है -0.5, और ये कौन सा पॉइंट है, -2.0, और इनमें से सिर्फ यही वाला पॉइंट किसके अंदर आएगा, यूनिट सर्कल के अंदर आएगा। आप ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं कि दिस इज यूनिट सर्कल, तो -0.5 यहाँ पर आएगा, लेकिन -2.0 इससे बाहर आएगा। सो ओनली z इज इक्वल टू -0.5 लाइज इन मोड z इज इक्वल टू 1। तो इसी पर क्या निकाल लेते हैं, रेजिड्यू निकाल लेते हैं। तो रेजिड्यू कितना हो जाएगा, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू -0.5 कैसे निकलता है, सिंपल पोल है, तो लिमिट z टेंडिंग टू -0.5, फंक्शन क्या था हमारे पास, z स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखेंगे, 2 बाहर और कितना z प्लस 1/2 जो हमारे फैक्टर थे, और दूसरा फैक्टर था -2, तो मैं उसको लिख सकता हूं z प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय z प्लस हाफ। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, चूंकि -0.5 फैक्टर है, जब -0.5 को इधर लेके आएंगे तो सॉरी -0.5 रूट है, इसको इधर लेके आएंगे तो फैक्टर क्या बनेगा, z प्लस हाफ, तो वही हमने यहाँ लिखा है z प्लस हाफ। ऐसे ही इसको 2 को इधर लाएंगे तो फैक्टर हो जाएगा z प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, तो इसमें जो बचा उसमें हम -0.5 को सब्सिट्यूट करेंगे, तो इट विल बी -1/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू -0.5 प्लस 2, यानी कितना हो गया, दैट इज 1/4, नीचे आएगा तो 1/8, और ये कितना होगा 3/2, 2 4 8, यानी इट विल बी 1/12। सो जो ये इंटीग्रल था पर्टिकुलर, इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस एम्प्लाइज इंटीग्रल z स्क्वायर dz डिवाइडेड बाय 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2, करेक्ट। इसकी वैल्यू हो गई कॉची रेजिड्यू थ्योरम से 2πi इंटू 1/12, एक ही रेजिड्यू है हमारे पास, यानी ये हो गया πi डिवाइडेड बाय 6।
करेक्ट। तो इसको अगर फर्स्ट में पुट कर दें तो पुट इन फर्स्ट, यानी जो हमारा इंटीग्रल था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रियल पार्ट ऑफ 1/i इंटू इंटीग्रल की वैल्यू पाई आई डिवाइडेड बाय 6, और यू कैन से कितना हो गया, रियल पार्ट ऑफ पाई बाय 6 दैट इज पाई बाय 6 ओनली। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक और क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए आज के लिए लास्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में जो नई चीज़ है वो ये है कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो कॉन्स्टेंट 2, 3, 4, 5 इस तरह के कुछ नंबर्स नहीं ए और बी में आ रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसमें समझते हैं। हमारा तरीका वही है कि हम क्या पुट करते हैं कि लेट z इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर आई थीटा। तो इससे डी थीटा की वैल्यू हो जाती थी डी जेड अपॉन आई जेड, और चूंकि साइन थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2i जेड। सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रल में तो इट विल बी ओवर सी 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू साइन थीटा की वैल्यू जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2i जेड मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा की वैल्यू डी जेड अपॉन आई जेड। करेक्ट। सॉल्व किया इसको तो कितना हो जाएगा ये, ओवर सी 2i जेड से हम एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन 2ai जेड प्लस ये हमारे पास कितना है, b अंदर मल्टीप्लाई करेंगे b जेड स्क्वायर माइनस बी। करेक्ट। और क्या आया, एलसीएम में 2iz उसको हमने ऊपर लिख लिया मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा की जो वैल्यू थी डी जेड अपॉन आई जेड, और याद रखिए c क्या है, मोड z इज इक्वल टू 1। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन ही सिखा रहा हूं, बाकी थ्योरी क्या लिखनी है वो आपको ऑलरेडी समझ में आ चुकी है। चलिए अब ये आई जेड तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 बचा, 2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, और हमारे पास क्या बचा अब, बी जेड स्क्वायर माइनस बी और ये 2ai। तो अगर मैं ये b कॉमन ले लूं तो इसको मैं बाहर लिख सकता हूं 2 अपॉन बी। करेक्ट। और मेरे पास कितना बचा, डी जेड डिवाइडेड बाय, यहां से b कॉमन आया तो जेड स्क्वायर, इसमें b चूंकि हमने कॉमन लिया है तो क्या लिख सकते हैं 2ai अपॉन बी इंटू जेड, और यहां से b कॉमन गया तो -1। करेक्ट। ऐसा सिर्फ हमने इसलिए किया कि एक तो z का कॉफिशिएंट 1 हो गया तो इससे कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो जो भी z का कॉफिशिएंट इस तरह के क्वेश्चन में आएगा आप उसको कॉमन ले लीजिए तो इजी हो सकता है। चलिए अब पोल्स के लिए 4 पोल्स मैं क्या करूंगा, इसको 0 रख दूंगा, जेड स्क्वायर प्लस 2ai अपॉन बी इंटू जेड -1 को 0 रख दिया। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगी, माइनस बी, ये है हमारा b की वैल्यू यानी -2ai अपॉन बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस 4ac, तो ये a है -1 और सॉरी c है -1 और a है 1, तो इट विल बी प्लस 4। करेक्ट। डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 2। अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये पहले वाला तो मैंने एज इट इज रखा -2ai अपॉन बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें ये 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर हो जाएगा, आई कैन राइट इट 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर अपॉन 2। बहुत डिटेल में मैं इसको समझा रहा हूँ, हालांकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यूज। तो z कितना हो गया, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस a अपॉन बी इंटू आई, और इसमें ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहां से क्या कॉमन आएगा बाहर, 2 अपॉन बी स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन बी और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो इस तरह से मेरे पास दो रूट आ गए। एक तो रूट हो गया अल्फा, जिसको मैं कह सकता हूँ -a/b(i) प्लस 1/b √b² माइनस a²। और दूसरा रूट मैं कह सकता हूँ दैट इज बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी है -a/b माइनस आई और है यहाँ पे -1/b √b² माइनस a²। अब मुझे देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा रूट है जो यूनिट सर्कल में लाई करेगा और कौन सा ऐसा रूट है जो इस यूनिट सर्कल में नहीं आएगा। ठीक, यही इस क्वेश्चन की खास बात है। यहीं पर जो कंसेप्ट है उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। चलिए, मैं अगर ध्यान से देखूं, मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि जो a है दैट इज ग्रेटर देन मोड b। तो a अगर मोड b से बड़ा है यानी a/b शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर मैं b को इधर ले आऊंगा तो a/b कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 1। ये 1 से बड़ी वैल्यू है, इसमें कुछ वैल्यू ऐड ही हो रही है, सब्ट्रैक्ट तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी नेगेटिव साइन ये भी नेगेटिव साइन। करेक्ट। तो अगर मैं इसका मोड लूं तो कितना आएगा, मोड बीटा डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 आएगा। आप समझ सकते हैं इस चीज को। करेक्ट, आसान है इसको समझना, क्योंकि a/b क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो कितना आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। दूसरी बात, अगर मैं इस जो मेरे पास ये डिनोमिनेटर बना था जिसके मैंने पोल्स निकाले हैं, अगर मैं इसको ध्यान से देख रहा हूं तो ये -1 किसकी वैल्यू होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू होती है। ठीक, आपको याद होगा कैसे लिखते थे हम इक्वेशन, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहां पर लिखते थे प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका होता था। यानी अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है, -1, राइट। अल्फा इंटू बीटा इज -1। मैं अगर इसका दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लूं तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू +1, मोड ले लिया। और आई कैन राइट दिस मोड अल्फा इंटू मोड बीटा इज इक्वल टू 1। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने आई, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। मैंने अभी बताया कि बीटा इज ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली अल्फा कितना होगा, अल्फा विल बी लेस देन 1। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि मोड अल्फा लेस देन 1 है, मोड बीटा ग्रेटर देन 1 है। सो दिस इंप्लाइज ओनली अल्फा विल लाई इन मोड z इक्वल्स टू 1। इस सर्कल में सिर्फ यही जो हमारा रूट है लाई करेगा, दूसरा रूट लाई नहीं करेगा। तो जैसे ही हमारे पास ये सॉल्यूशन आया, अब हम क्या निकाल सकते हैं, इस पर रेजिड्यू निकालेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए, तो रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू अल्फा कैसे निकलता है, लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा z माइनस अल्फा इंटू क्या था हमारे पास फंक्शन 1/this, यानी 1/, अब हमारे पास यहाँ 1 है तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम इसको, z माइनस अल्फा इंटू z माइनस बीटा। चूंकि हमने b कॉमन ले लिया था पहले, अगर b यहीं रहता है इसके साथ ही तो हम उस b को यहाँ बाहर लिखते। करेक्ट, z माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, अल्फा यहाँ सब्सिट्यूट किया तो 1/अल्फा माइनस बीटा। करेक्ट, तो अल्फा ये है हमारे पास, बीटा ये है। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगी और ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी। तो कितना आएगा, 1/2/b इंटू √b² माइनस a², और यू कैन से इट इज b/2 √b² माइनस a²। करेक्ट, यानी अगर मैं कॉची रेजिड्यू थ्योरम की बात करूं तो जो इंटीग्रल है हमारे पास dz/z² प्लस 2ai/b इंटू z माइनस 1, और इसके बाहर कितना था 2/b, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2/b तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो गई 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज दैट इज b/2 माइनस a²। करेक्ट, तो ये 2 एक कैंसिल हो गया इसमें से,
अगर आई को हमें कैंसिल करना है तो अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन लेने की कोशिश करूं तो -1 बाहर आएगा, आई हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये b भी यहाँ कैंसिल हो गया। यानी आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, एक आसान सी कैलकुलेशन हमने इस्तेमाल की, -1 इसमें से कॉमन लिया, अंडर रूट -1 बिकम्स आई जो इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी चीज़ें कितनी बची 2 पाई अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि कैसे कॉची रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से कुछ रियल इंटीग्रल्स को सॉल्व किया जा सकता है। एक और टाइप के इंटीग्रल की मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं तो हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि हर एक वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पता चलती रहे। अपना बेहद ख्याल रखिए। टेक केयर।